मीन राशि वालों, मित्रों, जैसा कि लगातार स्थिति आपकी बदल रही है ग्रहों की, और ग्रहों की स्थिति बदलने का मतलब ग्रहों पर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो ग्रह यदि आपके लिए अच्छी स्थिति में हो तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं। चांदी ही चांदी, जी हाँ मित्रों, 1 अगस्त के बाद आपके लिए चांदी ही चांदी कह सकते हैं, क्योंकि 1 अगस्त के बाद आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी का इतने बेहतर स्थिति में आना कमाल करेगा। क्योंकि 1 अगस्त का जो दिन रहने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 अगस्त को शुक्र जो है वो अपने नक्षत्र को परिवर्तन करके आद्रा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, जो आपके लिए बहुत शुभ कहा जा सकता है। शुक्र के इस परिवर्तन से आपके लिए बहुत कुछ आपके फेवर में होगा। चलिए हम आपको विस्तार से, जैसा कि डेली कुछ न कुछ जानकारी देते रहेंगे। तो सबसे पहले तो मित्रों एक बात आप समझ लीजिए, शुक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। शुक्र अच्छा हो तो इंसान को प्रेम मिलता है, धन मिलता है और ऐसा जीवन मिलता है जो लग्जरियस लाइफ देता है। जैसे कि आप समझ लें कि शुक्र जिसका अच्छा होता है, इंसान गरीबी में तो जन्म लेता है, लेकिन जिसका भी शुक्र अच्छा हो वो अपने जीवन में समझ ले कि बहुत कुछ प्राप्त करता है। गरीबी में जन्म तो लेता है, लेकिन जिसका शुक्र अच्छा हो वो कभी भी गरीबी में नहीं जीता। इसलिए हम कहते हैं कि आप अपना शुक्र को थोड़ा सा ज़रूर मजबूत करें। शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से है, ऐसे समझिए, शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी से है, चांदी से है। अब आप शुक्र को जितना मजबूत करेंगे, समझिए कि माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी, तो फिर आपके पास किस चीज़ की कमी होगी? धन दौलत पैसे, किस चीज़ की कमी होगी? यहाँ तक कि सुख समृद्धि आपको इतना प्राप्त होगा जिससे कि आपके जीवन ही बेहतर हो जाएंगे। अब यही शुक्र जब भी अपना स्थिति बदले, नक्षत्र बदले, राशि बदले, वक्री हो, मार्गी हो, कुछ भी शुक्र का हो, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से हम बताएंगे आपको। तो शुक्र जो है वो अपना नक्षत्र बदल के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तो कुछ राशियों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपके राशि को यानी मीन राशि को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा, हम यही आपको बताने जा रहे हैं। तो एक लाइन में कह दे कि सोने की तरह चमक उठेगी ज़िंदगी, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है वो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है। तो शुक्र के यहाँ बेहतर रहने से ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि शुक्र इस समय आपके तृतीय भाव में है और यहाँ से किस्मत के भाव को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से किस्मत का साथ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो लाभ क्या क्या मिलेगा वो समझिए। प्रेम संबंध में एक गहराई आएगी। आप इस समय जिससे प्रेम करते हैं उनसे रिश्ते आपके अच्छे होंगे, उनसे रिश्ते अच्छे रहेंगे। और इस समय केवल एक चीज़ का ध्यान प्रेम संबंध में ज़रूर रखिएगा, वो है एटीट्यूड। रूठ जाने के बाद आप मानते नहीं हैं जल्दी, ऐसी स्थिति भी बनती है, जिस कारण से आपके रिश्ते बहुत समय तक ख़राब रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि अपने जो पार्टनर हैं, जो लवमेट हैं, उनसे रूठे तो मान जाया करें, अपने रिश्तों को भी वैल्यू ज़रूर दिया करें। तो आपका समय ये बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि आकर्षण के कारण किसी की तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके अपने स्टाइल, अपने रहन सहन, अपने वेशभूषा में बदलाव करेंगे। जैसे नए कपड़े और नए नए तरह के परफ्यूम का प्रयोग करना, कुछ इस तरह का चीज़ों का प्रयोग आप करना चाहेंगे। अपने स्टाइल में, हेयर स्टाइल में बदलाव और अपने लुक में बदलाव करने की कोशिश करेंगे, तो ये एक अच्छा बदलाव आपके लिए होगा। दूसरी बात, इस समय आपके जो यदि पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं, यदि आपकी शादी की उम्र हो चुकी है और अच्छे रिश्तों की तलाश में है, तो ये आपका अच्छा समय चल रहा है। इस समय आपके शादी, खास करके ज़्यादातर लव अरेंज मैरिज की संभावना है। लव अरेंज मैरिज की संभावना है। मैरिज तो होंगे, लेकिन इस तरह के रिश्तों में आप जा सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए एक अच्छी बात ये भी है कि ये समय आपका इतना अच्छा है कि इंटरव्यू में आपको सफलता मिल सकता है। आपके पर्सनालिटी से, आपकी बातों से इंटरव्यू यदि आप दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो आगे बढ़िए। आपको आपके पर्सनालिटी, आपके बात रखने के तरीके इस समय आपको सफल बना देगा। इतना अच्छा समय है। यहाँ तक कि बिजनेस में आप कोई डील करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगा। इसके लिए भी बहुत अच्छा समय है, आप इसके लिए प्रयास करके देखिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पर्सनालिटी इस समय बहुत काम करेगा और समस्या जो है उसका समाधान करेगा। और जो आपको चाहिए, यदि आपके पर्सनालिटी की ज़रूरत हो वहाँ, तो वो बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। यहाँ कैरियर में भी आपको कुछ हद तक लाभ मिलेगा। और वो लाभ ये है कि आपके बातों से
मीटिंग वगैरह हो तो उसमें आपकी बातों से लोग सहमत बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ धन की स्थिति बढ़ेगी, धन का आगमन बढ़ेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा और वो भी किस्मत की बदौलत। चांदी ही चांदी आपके लिए कह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में आप यदि इस समय मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सपोर्ट आपको इस समय शुक्र कर देगा, जहाँ से आपका एकदम से पैसे को लेकर आपके लिए बहुत कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा। धन को लेकर, पैसे को लेकर ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है, जहाँ पैसे, यहाँ इनकम आपके बढ़ेंगे, पैसे आपको प्राप्त होगा, यहाँ तक कि रुके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए प्रयास आपको करना चाहिए। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा चलेगा, आपके रिश्ते इस समय बहुत अच्छे रहेंगे। यदि किसी बात को लेकर परेशानी होती भी है तो निश्चित रूप से आप उन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे, अपने रिश्तों में मजबूती, रिश्तों में अनुकूलता बनाने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो तो उसमें आपको सफलता हासिल होने की संभावना यहाँ भी बनी हुई है, क्योंकि आप बहुत ही तर्क से बात करेंगे, आप बहुत ही बेहतर बात रखेंगे और तर्क से बात करेंगे। यही चीज़ आपको आपके लिए सफलता का कारण बनेगा। और अचानक से कोई ऐसा काम आपका बनेगा जो आपका नसीब चमका सकता है। खास करके पैसे, धन, नौकरी, बिजनेस, इन चीज़ों को लेकर अचानक से काम आपका बनने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, जैसे वाहन खरीदना, नए नए चीज़ों को खरीदना, नए सैंडल, चप्पल, जूते, वस्त्र, चश्मे और इस तरह की चीज़ों का जो आप अपने पर्सनालिटी में एक चार चांद लगा सके, ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि वाहन की खरीदारी का भी एक अच्छा समय है, या ये कह सकते हैं कि प्लानिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि प्लानिंग कुछ हद तक एक तरह का कह सकते हैं कि जैसे आप किसी गाड़ी को बुक कर लेते हैं किसी डेट के लिए, या ज़मीन को बुक कर लेते हैं, तो ये आपके लिए एक तरह का पक्का हो जाता है। या शादी की इंगेजमेंट हो जाती है तो एक तरह का पक्का हो जाता है। लेकिन अभी शादी की इंगेजमेंट का तो समय नहीं है, लेकिन यह है कि बात पक्की हो सकती है। इसलिए ये एक बदलाव का समय रहने वाला है। यहाँ आपके व्यवहार में काफ़ी बदलाव देखने को मिलने वाला है। आत्मविश्वास इस समय बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं किसी अच्छे और उच्च लोगों के साथ आपके रिश्ते बनेंगे, रिश्ते मजबूत होंगे और वो रिश्ते आपकी बहुत ही कह सकते हैं कि आपको एकदम से आपका साथ देने वाला हो जाएगा, जैसे कोई मित्र बनेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। और शुक्र को कैसे मजबूत करें ये समझ लीजिए। शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि आप कम से कम शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ों का प्रयोग ना करें। शुक्रवार के दिन आप ओपल धारण करें, जो फोटो देख रहे हैं, जो चित्र देख रहे हैं वो धारण करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप शुक्र को मजबूत करने के लिए इत्र जरूर लगाया करें। इत्र, जी हाँ मित्रों, परफ्यूम नहीं, इत्र। परफ्यूम भी लगा सकते हैं लेकिन इत्र ज़्यादा काम करता है। नाभि में इत्र लगाएं, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।